क्या कमाल रोशना की सारी तस्वीरें लीक कर देगा? इधर इदरान कमाल का राज जानने के बाद उसे आखिर ऐसा क्या कहने वाला है जिसकी वजह से कमाल काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएगा। इधर हम देखेंगे कि इदरान सुबह सवेरे दफ्तर के लिए तैयार हो रहा होता है। अचानक समीन इसके पास आती है। वो प्यार से इसके कोट को पकड़ लेती है और मोहब्बत भरी नज़रों से उसे देखने लगती है। ये देखकर इदरान समीन से पूछता है कि समीन क्या हुआ है, सब ठीक तो है ना, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो। इस पर समीन कहेगी कि इदरान, हम बहुत खुशकिस्मत हैं, आपने जिस तरह मेरा साथ दिया है मुझे अपनी किस्मत पर रश्क आ रहा है। इदरान जवाब देता है कि बस करो समीन, अब तुम मुझे शर्मिंदा क्यों कर रही हो। लेकिन समीन फिर कहेगी, अम्मी बिल्कुल ठीक कहती हैं कि एक अच्छा शौहर इंसान को बदल कर रख देता है। मियाँ बीवी के रिश्ते में ऐसी कशिश होती है कि वो हर मुश्किल और हर खुशी में एक दूसरे के साथ रहते हैं। फिर वो इदरान से पूछती हैं कि क्या तुम मुझे अम्मी के घर छोड़ दोगे, मुझे अम्मी और अब्बू की बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही है और रोशना की वजह से भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। इस पर इदरान कहेगा कि हाँ, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं दफ्तर जाने से पहले तुम्हें ड्रॉप कर दूँगा। जैसे ही समीन इदरान के साथ अपने घर आती है तो वो रोशना के कमरे में बैठी होती है और वो रो रही होती है। तभी समीन इसके पास जाकर कहती है, रोशना अब रोना बंद करो, जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाओ, लेकिन आइंदा याद रखना मर्द साथ निभाने के काबिल नहीं होते, इसलिए अब अपना ख्याल रखना। इस पर रोशना कहेगी, समीन ऐसा हम मिडिल क्लास लड़कियों के साथ ही क्यों होता है, सब लोग हमें धोखा देते हैं, कोई हमारे लिए शहज़ादा बनकर क्यों नहीं आता। लेकिन तुम याद रखना, मैं इस आदमी को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं कामरान को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो पूरी दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। जिस पर समीन कहती है कि रोशना, ऐसा कुछ करने का सोचना भी मत, तुम महफूज घर आ चुकी हो, बस हमारे लिए यही काफ़ी है। अगर तुम इसके अलावा कुछ करने की कोशिश करोगी तो अब्बा जान की जान को शदीद खतरा है, वो इतनी परेशानी नहीं झेल पाएंगे। जिस पर रोशना की आंखों में आंसू आ जाएंगे और वो गुस्से से अपने आप को ही कोसने लगेगी। जैसे ही समीन अपनी अम्मी के पास जाएगी तो रोशना पीछे से कमाल को कॉल करती है। कमाल जो अपने दोस्त के साथ बैठा रेस्टोरेंट में खाना एंजॉय कर रहा होता है। जैसे ही रोशना का फ़ोन आता है तो वो उठाता है और रोशना उसे कहती है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम मेरे साथ धोखा क्यों किया, तुम देखना मैं तुम्हारा क्या हश्र करती हूँ, मैं पूरे सोशल मीडिया पर तुम्हें बदनाम करके रख दूँगी, तुम्हारी तस्वीरें लगाकर सबको बताऊँगी कि तुम लड़कियों को बेवकूफ़ बनाते हो। जिस पर कमाल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। वो रोशना से कहता है, अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हारे सारी तस्वीरें लीक कर दूंगा। ये सुनकर रोशना के पाँव तले से तो ज़मीन ही निकल जाएगी और रोशना कमाल से कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम इतने घटिया शख्स भी हो सकते हो। जिस पर कमाल कहेगा कि मैं इससे भी ज़्यादा बहुत कुछ कर सकता हूँ, इसलिए बेहतर है कि आज के बाद मुझे कॉल मत करना। ये देखकर कमाल तो मुतमिन हो जाता है कि अब इसको रोशना से डरने की ज़रूरत नहीं रही। लेकिन अब कमाल के घर पर एक और नया तूफ़ान इसका इंतज़ार कर रहा होता है। जैसे ही कमाल घर आता है तो इदरान उसे रोक लेता है। वो कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो। जिस पर कमाल कहता है कि इदरान क्या हुआ है, तुम ठीक हो ना, कुछ परेशान लग रहे हो। इस पर इदरान कहता है, कमाल तुम कल कहाँ थे। कमाल झूठे बहाने बनाने लगेगा, लेकिन इदरान उसे कहता है कि झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं सब जानता हूँ, इस दिन मैंने तुम्हें गाड़ी में देख लिया था, तुम किसी और के साथ नहीं बल्कि रुचना के साथ ही थे। कल जो कुछ भी हुआ रुचना के साथ वो अच्छा नहीं हुआ और इसमें तुम भी बराबर के शरीक हो, तुम भी इस वक्त जेल में ही थे, मैं तुम्हें देख चुका था, लेकिन समीन की इज़्ज़त की खातिर मैं खामोश रहा। फिर इदरान कहता है, कमाल तुम जैसे घटिया शख्स से मुझे यही तवक्को थी, पता नहीं शुमाइला को तुम में ऐसा क्या नज़र है कि उसने तुमसे शादी कर ली। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने अब समीन, रुशना और इसके घर वालों के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो दोस्तों, आपके ख़्याल में क्या इदरान को फ़ौरन कमाल और शायला को अपने घर से निकाल देना चाहिए? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आपने कमेंट्स में लाज़मी बताना है।